मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी SIFC के जरिए होगी। अरब अमीरात ने $10 अरब सरमाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद सरमाकारी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा SIFC सिर्फ फौजी अफसरान पर मुश्तमिल नहीं, इसमें वज़रा और वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। काउंसिल ने बलूचिस्तान हुकूमत को एतमाद में लेकर रिकॉर्डिंग का मनसूबा यकीनी बनाया। काउंसिल की कामयाबी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। वो साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई क़यादत के मशकूर हैं। पाकिस्तान को मुकम्मल बदलना चाहते हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमत हासिल कर ली हैं। SIFC एलामी के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दाम में ताउन की यकीन दहानी करवाई। इजलास में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अलावा चारों सूबाई वज़राए आला, मुतल्लका वज़रा और हुक्काम भी शरीक हुए। चीफ से कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। तो कोई इसमें बात नहीं हुई है सर, इस हवाले से कोई बात या आगे कोई जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, लेकिन जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI का मामला पहले नंबर पर है, इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब इन्हें वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की ज़रूरत नहीं जहाँ ना माहौल था, ना मौका था और ना ही दीगर लोग वहाँ मौजूद थे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार है, इनसे मुलाकात भी की जा सकती है। बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि SIFC का एजेंडा अलग था, बाहर से किसी मुल्क की सरमाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। इजलास में पाटा में टैक्स की मुखालफत की है, सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। विफाक सूबे के फंड्स फौरी जारी करे, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाएंगे। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो उसके दायरे इख्तियार में नहीं। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने वफाक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। हम 6 घंटे साथ बैठे। अली अमीन गंडापुर से बहुत खुशगवार माहौल में गपशप हुई। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। कहा वो SIFC से बाहर नहीं। आज के इजलास से पैगाम गया कि वफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है, वो एक साथ हैं। महाज़ाराई के खात्मे और अदलिया से मुताल्लिक़ उमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी लीडरशिप को अदलिया से मुताल्लिक़ मामलात पर तशवीश है। मामले को हल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो मंतकी अंजाम से पहले बल्कि मंतकी अंजाम के बाद भी मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI जैसी नफरत अंगेज सियासत कर रहे हैं, इस पर उनके खिलाफ नए केसेस बने ना बने, उनकी हौसला शिकनी ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारक हो, वो दोबारा वज़ीर दाखिला बनने नहीं जा रहे। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से पेशावर वालों का पारा हाई। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन रहमान बाबा क्रिकेट स्टेशन में घुस गए, बिजली बहाल करवा दी। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे, तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल करवाएंगे। इलाका माहिदीन क्रिकेट स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। पेस्को का कहना है कि बिजली बहाल करवाए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेज हैं।
MPA फजल इलाही और पेस्को काम में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन मुंतशिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी परेशान। लोड शेडिंग बन गई वबाले जान। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी सरकारी बेबसी का एतराफ़ कर लिया। कहा बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। कराची में इज्तिमाई सज़ा के निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइट कर दिया और ढटाई से मानते भी हैं। अगर कोई बिजली चोरी करता है तो बिजली के बिल देने वाले लोड शेडिंग और बिजली चोरी का खमियाजा क्यों भुगतें? के इलेक्ट्रिक के CEO मोहम्मद सलवी का दावा है कि 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं। आवाम पर 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ दे दिया। जोस बटलर 84 रन बनाकर नुमाया बैठे रहे। शाहीन अफरीदी ने 3, माद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 92 शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम का नायब बनने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तानी की पेशकश ठुकरा दी। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की, लेकिन फिलहाल शाहीन अफरीदी ओहदा लेने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी नायब कप्तानी के दबाव से आज़ाद होकर परफॉर्म करना चाहते हैं। नायब कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान अब मजबूत उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CD ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। CDA का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। CDA ने 2 रोज़ पहले गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में PTI के आमिर मुगल की जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की 10 अरब डॉलर की सरमाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का सबूत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिल तहसीन है। मस्बत माशी आशारिया पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। महंगाई में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इद्दत केस में बानी PTI की अहलिया पर इल्जाम लगाने वाले इनके साबिक शौहर और दीगर मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। नूरुल हक कादरी ने कहा शरीयत के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पर्दादार खातून की किरदार कुशी की गई। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा बानी PTI की अहलिया को टारगेट बनाया गया। ऐसे हसास मसले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय ली जा सकती है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा इद्दत केस में मुद्दई समेत तमाम मुलविस अफराद को सजा दी जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल से खान साहब को कोई मसला नहीं। उन्हें मसला मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से है जो उनके हक में नहीं। खान साहब को इशारा मिलेगा तो वो फिर से साथ हो जाएंगे। उनमें जमहूरी जज्बा ही नहीं। हकीकत यह है कि जो आपको लाएगा वो आपको निकालेगा। कराची में तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त सियासी प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। उनकी वजारत के दौर में मियाँ साहब ने कहा कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। शहबाज शरीफ कुछ ना बोल सके। इस तरह मुल्क का 110 अरब रुपए का नुकसान हो गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान विचर ने मतनाज़े पंजाब हतक इज़्ज़त बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा कर दिया। मलिक अहमद विचर ने कहा कि हतक इज़्ज़त बिल इस हुकूमत को मुसल्लत करने वालों की तरफ से आया है। फॉर्म 47 की पैदावार टिकटॉकर वज़ीर आला इस सूबे के लिए तबाही साबित हुई है। वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम से हर कम्यूनिटी और हर शोबा मुतासिर हुआ है। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त कानून पर तशवीश का इजहार। बिल के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लैंकेट ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की ज़मानत आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है। हतक इज़्ज़त का कानून सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हकीकी ख़तरा है। मीरपुर माथेलो में हमले में जहां बाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लड़काना जैकबाबाद कोर्ट की सजावट।
मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज, सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की सेफ गजा मूवमेंट के रहनुमा साबिक सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद खान से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुश्ताक अहमद खान ने कहा, काश इस्लामाबाद पुलिस का गुस्सा उस बासर कातिल पर होता जिसने डी चौक पर सेफ गजा के कैंप पर गाड़ी चढ़ा दी थी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया दुनिया भर के बाज़ अमीरों की तरह गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। PTI के हलीम आदिल शेख के इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की मुश्ताक अहमद से बदसलूकी की मजम्मत, कहा इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने जमात इस्लामी के रहनुमा से बदतमीजी की। क्या इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये तरबियत दी गई है? इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, एहतजाज के दौरान की एक तस्वीर को सयाह को सबक से हटाकर पेश किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल से बात कर रहे हैं, मगर इस वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है जो अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही है। हर शहरी की इज़्ज़त इस्लामाबाद पुलिस का फ़र्ज़ है और तमाम शहरियों की इज़्ज़त व तकरीम का ख्याल रखती है। कराची में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइज़ कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक और दीगर मुल्ज़िमान पर अबूरी चालान में कत्ल साबित होने का इल्ज़ाम। साबिक SP क्लिफ्टन को मफरूर भी करार दिया गया। अबूरी चालान के मुताबिक SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर ने भत्ताखोरी केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम मोइज़ को हब्स बेजा में रखा। मुल्ज़िम नामालूम वजूहात पर हलाक हुआ। गिरफ्तार SHO दरख्शां ने बयान में साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक के कहने पर मुल्ज़िम मोइज़ पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, गश्त पर गया तो नईरुल हक मुल्ज़िम मोइज़ और जुनैद को साथ ले गया। साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत लेकर मंजर आम पर आया, मगर 17 मई को नईरुल हक की अहलिया ने अपने शौहर के लापता होने की इतला दी और सिंध हाई कोर्ट से बाजियाबी की दरख्वास्त की। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान कभी इस्लामाबाद कभी वापडा पर चढ़ाई की धमकियाँ देते हैं, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। कब तक आवाम को धोखा देंगे? जो मैंडेट मिला आवाम के मसाइल के हल का सोचें। पंजाब से मवाजना करें तो पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की दुहाई। वीडियो बयान में कहा, लोग गर्मी, बेरोजगारी और नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से बिलबिला रहे हैं। आप बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दें। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप PTI के खिलाफ जितने केसेस कर रहे हैं वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं। ऐसे हरबों से ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। तजावुज़ात के नाम पर तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और झूठ बोला गया। दासू और चिलास में इस्लामाबाद और लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल्स से लैस हो। प्रोजेक्ट से इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पुलिस मुकम्मल मामनत फराहम करेगी। वापडा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर जामे प्लान बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। नवाज शरीफ को अडयाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में एक दिन मुलाकात की इजाज़त होती थी। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। लाड़काना में पारा 51 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 49, सिब्बी 48, मिट्टी और नवाबशाह 47, मुल्तान और भावलपुर 46, हैदराबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, नौखंडी, तुरबत और डेरा इस्माइल खान 45, चकवाल और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। जन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में गैस्ट्रो के रोज़ाना 45 से 50 मरीज आ रहे हैं। लाहौर में भी बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए। गंगाराम अस्पताल शोबा इतफाल के सरबराह डॉक्टर नवीद के मुताबिक रोज़ाना टाइफाइड के 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कहा कि बच्चे को अगर बुखार के साथ भूख ना लगे तो ये टाइफाइड की अहम अलामत है। माहिरीन का टाइफाइड और गैस्ट्रो से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें ना खाएं, सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें नमकियात की कमी ना होने दें। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। अदालत पहली बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के नफाज से अलग कर ले। IMF का एक बार फिर हुकूमत से गैस की कीमत के तयन का इख्तियार ओगरा को देने का मुतालबा। कहा इस अमल से गैस के गर्दिशी कर्ज में इजाफे से बचा जा सकेगा। गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। IMF का एक बार फिर 1 जनवरी तक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ RLNG पर चलने वाले बिजली घरों के मसावी लाने का मुतालबा। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए रियल स्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में इतवार दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजरों का मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ अमली इक़दामात पर जोर। सदर रियल स्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल स्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा इस शोबे में इस्लाहात की जाएँ तो रियल स्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मदाखलत ख़त्म होगी। वज़ीर आला KP के मामले खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मारे ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। किर्गिस्तान में फंसे 180 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज़ कराची पहुँच गई। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने तलबा को खुशामदीद कहा। इसराइल की हटदर्मी जारी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मानने से इनकार। रफ़ा में हमले बढ़ा दिए। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दिया था। शुमाली गज़ा में भी इसराइली बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले। 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 2 टैंकों को नुकसान पहुँचा। शाम में भी इसराइली ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइली अखबार का कहना है कि गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का गज़ा तक बिला तातुल रसाई यकीनी बनाने के आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म का खैर मकदम। एक बयान में कहा सलामती काउंसिल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए इक़दाम करें। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सी ब्रीज पार्क में ख़वातीन की तंजीम औरत मार्च के ज़ेर इंतज़ाम। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। तलबा की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गज़ा में इसराइली मज़ालिम रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीन मार्च के लिए बोर्ड बेसिन से माई कोलाची जाने वाली सड़क बंद। मुतबादिल रूट पर ट्रैफिक रवा रखा गया।
भारत में लोकसभा इंतखाबात का छठा मरहला, दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में 58 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। वोटिंग टर्नआउट 59.6% रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। 6 मरहले मुकम्मल होने के बाद 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाक इंग्लैंड सीरीज में कप्तान बाबर आजम तवज्जो का मरकज़। एजबेस्टन स्टेडियम की इंतजामिया ने कप्तान बाबर आजम की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। बरतानवी पाकिस्तानी फ़ैन की मैच जीतने पर बाबर आजम को वालिद की गाड़ी तोहफे में देने की पेशकश। स्ट्रगलिंग स्टोरी बनाने से भी नहीं बन पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पा रही। घर वालों की तरफ से भी ओके था? नहीं, घर वालों की तरफ से ओके नहीं था। ऑफ कोर्स घर वाले ओके हैं बिल्कुल। आई थिंक जब हर किसी के घर वाले जब देख लेते हैं ना कि बच्चा पैसा भी कमा रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है और मतलब दे फील प्राउड, दे गेट ओके। मेरी इन दिल खराश बातों से आपकी समा खराशी तो नहीं हो रही? मेरी पैड़ियां गल्लां तो वाडा कान ते नहीं खराब हो रहे, तेरे कान ते नहीं खराब हो गए। वाह, क्या गालिब को आपने पीछे छोड़ दिया। शोबिस में आने के लिए घर वालों की मुखालफत का सामना कैसे किया? रहने के लिए कराची पसंद है या लाहौर? पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी या नहीं? सहर अफजल बेहतर अदाकारी कर सकती है, ताबिश हाशमी। जानिए ये सब हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़।